एशिया कप की अपडेट क्या है। एशिया कप जो है ना भाई साहब, एशिया कप शुरू होने जा रहा है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है, 28 सितंबर को एशिया कप खत्म हो रहा है। 8 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग, यूएई। 2 ग्रुप्स हैं। इंडिया पाकिस्तान या तो एक ग्रुप में होंगे या तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर होंगे। अगर एक ग्रुप में होंगे तो उनके साथ 2 छोटी टीमें होंगी। अगर डिफरेंट ग्रुप के अंदर होंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई या जिसको कहते हैं ना एक और छोटी टीम आ जाएगी। और फिर दोनों का मुकाबला होगा सुपर 4 के अंदर, अगर दोनों क्वालिफाई करते हैं। दोनों ग्रुप में से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, सुपर 4 के अंदर जाएंगी। सुपर 4 में से जो 2 टॉप की टीम्स आती हैं, आपस में मैचेस खेलने के बाद हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। हर टीम के 3 मैचेस होंगे सुपर 4 के अंदर। तो जो 2 टॉप की टीम्स होंगी ना, उनके दरमियान में फाइनल होगा। एक हार्श रियलिटी ये है कि आज तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। एशिया कप के अंदर 17 एडिशन हो चुके हैं, कभी भी इनका आपस में फाइनल नहीं हुआ। T20 फॉर्मेट ये है, यूएई के अंदर ये होगा। होस्ट जो है ना इसका ऑफिशियली तौर के ऊपर इंडिया है। तो ये एशिया कप, 2 फास्ट बॉलर्स के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं लड़कियों की तरफ से। एक के ऊपर ज्यादती का इल्जाम, दूसरे के ऊपर भी एक तरह से ज्यादती का ही इल्जाम लगा है। एक है शमर जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज, दूसरा है यश दयाल फ्रॉम इंडिया। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज के ये फास्ट बॉलर, इनको 2022 के अंदर 2 दिन की जेल हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी ही कजन जो कि 15 साल की थी उसके साथ जिस्मानी ज्यादती की थी, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन फैमिली ने प्राइवेटली मैटर को सोल्व किया। हुआ क्या कि ये बच के रिहा हो गए, इनकी बचत होगी। बट उसके बाद क्या किया इन्होंने, बाहर आते साथ ही 2023 के अंदर फिर से एक औरत के साथ यही काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से अभी तक कैरिबियन मीडिया के मुताबिक 11 लड़कियों ने इनके ऊपर केस दायर कर दिया हुआ है, कंप्लेन करती हुई है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। शमर जोसेफ का करियर तबाह होता नजर आ रहा है। एक नहीं 11 लड़कियों ने कंप्लेन की है और इनको शायद जिसे कहते हैं ना बैन भी कर दिया जाए। दूसरी तरफ यश देओल फ्रॉम इंडिया, हुआ क्या है यश देओल की अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर ये इल्जामात लगे। 27 साल का ये लड़का है, इसके ऊपर इल्जाम लगाया माइनर गर्ल ने, माइनर लड़की ने। वो क्या इल्जाम है कि 5 साल रिलेशनशिप रखने के बाद, शादी के वादे करने के बाद पता चलता है कि ये बाकी लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व है। कहती क्या है, कहती है कि ना मेंटली हरास किया है, physically harassed किया। During the relationship, the complainant was made emotionally and financially dependent on him. Later, she found that the man was involved in similar relationship with other women as well. ये इल्जाम लगा है उसके ऊपर कि जब उसको पता चलता है कि दूसरी लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व था। ये इल्जाम किसने लगाया? एक लड़की ने लगाया यश दयाल के ऊपर, जिसके साथ वो रिलेशनशिप के अंदर थे। और ये इल्जाम इतना संगीन क्यों बन गया? देखो जो मीडिया होता है ना, मीडिया हर चीज को भरा चढ़ा कर बताता है। संदीप लेमिचन फ्रॉम नेपाल, उस बेचारे का कैरियर तबाह हो गया। बाद में लड़की ने खुद ही उसको कहते हैं ना मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस बेचारे का जो पीक टाइम था वो तो जाया हो गया ना। अब ये 2 फास्ट बॉलर, चलो शमर जोसेफ तो जैसा कहते हैं ना उसका तो काम ही नहीं सही, वो तो 11 लड़कियों ने किया है। इस बेचारे को मुझे लगता है कि ना ये फजूल का फंस गया। होता क्या कि वो लड़की आगे दोबारा कहती है कि ना मैंने वुमेन हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर भी कॉल की, उन्होंने मुझे सीरियस नहीं लिया। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने आगे जाके चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए, जस्टिस के लिए ना दरवाजे खटकाना शुरू कर दिए। शी हैज चैट, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल्स एंड फोटोज एज एविडेंस। ये उसके पास सब कुछ मौजूद है। तो लड़कों होशियार रहा करो, ऐसी चीजों से एहतियात किया करो। आगे वो कहती है कि भाई साहब यश देओल, आपको पता ही है कि अभी आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं। आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी की टीम से जीते हैं, नाम भी काफी हुआ है, पहचान भी बन गई है, लोग उनको पसंद भी करते हैं। 15 मैचेस में 13 विकेट्स भी ली थी। द रिक्वेस्ट इज टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर प्रोमिनेंटली एंड इम्पार्शियली and to take legal action against the accused. This step is important to not only for her but also for all girls who fall victim to such relationship. लो जी, अब इन्होंने तो जैसा कहते हैं ना यश देओल को ऑलरेडी इल्जाम लगा दिया हुआ, उनको मुजरिम तय कर दिया हुआ है कि ये जैसा कहते हैं ना कसूरवार है। हालांकि साबित अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यंग क्रिकेटर्स को ध्यान करना चाहिए। आपको याद होगा जब बाबर का नाम ऊपर आया था तो बाबर के ऊपर भी केस आया था लड़की का कि बाबर आजम एक लड़की के साथ इन्वॉल्व से बाबर का नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो गायब हो गया ना। ऐसे हर क्रिकेटर के ऊपर आते हैं, तो क्रिकेटर्स को खुद एहतियात करनी चाहिए।